नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट अंजोर तिर्की। आशा है कि आप सभी अच्छे हैं। मित्रों, मैं आ गया हूँ आज का सुविचार लेकर आप सभी के समक्ष। तो आज हम जिस विषय को लेते हैं वह है प्यार, त्याग तथा मेहनत, परिश्रम। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिना कुछ त्यागे या बिना कुछ छोड़े कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। यदि हमें किसी चीज की प्राप्ति करनी है तो हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है या कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। यदि हम अच्छे विद्यार्थी बनते हैं तो हमें उसके लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, अपनी आलस छोड़नी पड़ती है, अपनी जिद छोड़नी पड़ती है। मित्रों, और हमें आगे बढ़ाने में हमारे माता पिता का अहम योगदान होता है। उनकी परिश्रम, उनके प्यार, उनके त्याग के बदौलत ही हम अपने मुकाम तक पहुंच पाते हैं। अलबत्ता हमें उनका उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना वो हमारे लिए अपना प्यार देते हैं। अपनी इच्छाओं को छोड़कर हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो परिश्रम करते हैं, अपना योगदान देते हैं, पसीने बहाते हैं। तो इसी से जुड़ी हुई मैं एक स्टोरी लेकर आया हूं। आपने एक बड़ी ही प्यारी कहानी सुनी होगी। वो लगभग हर सभी के मुंह से आपने सुना होगा। एक लड़का रहता था, साथ ही उसकी मां, एक छोटा सा परिवार। उनके पिताजी नहीं थे। लड़के की अल्प आयु में उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। मां ने मेहनत मजदूरी करके उसे खूब पढ़ाया लिखाया। घर घर बर्तन मांजती थी, झाड़ू पोछा लगाना, और बेटे को अच्छे अंकों से मैट्रिक पास कराया। इसी तरह इंटर भी पास किया लड़के ने अपनी मां की बदौलत। तत्पश्चात लड़का बीएससी की पढ़ाई कर एक अच्छा डॉक्टर बना। उसकी नौकरी शहर में लग गई। वह काम करने लगा, परंतु वहां काम करते करते उसे किसी लड़की से प्यार हो गया। मित्रों, वो उस लड़की के प्यार में इतना मोहित हो गया कि वह अपनी मां को भूलने लगा, बिल्कुल भूलने लगा, जिसने उसे इतना प्यार दिया, परिश्रम किया, घर घर जाकर बर्तन धोए, कपड़े धोए। परंतु उस लड़के ने उसे ही भुला डाला, जिसे उसने गोद में खिलाया, चलना सिखाया। मित्रों, आशा है कि आपको मेरी बात अवश्य समझ में आ रही होगी और आप इस बात पर अमल भी करेंगे। अपने से जो भी बुजुर्ग हैं आपके घरों में, आपके साथ, आपके आसपास, उनको सम्मान देंगे, प्यार देंगे। तो मित्रों, हुआ ये कि एक समय ऐसा आया कि वह लड़का मां को साथ तो रखना चाहता था, परंतु उसने अपनी पत्नी से जब बात की तो उसकी पत्नी ने मना कर दिया। बोली कि यदि तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो तो अपनी मां का कलेजा थाली में लेकर आओ, तब मैं मानूंगी कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। तो लड़का इतना
थोड़ा मायूस हो गया वो लड़का। उसके बाद उसकी अंतरात्मा उसे बार बार रोक रही थी ऐसा करने से, परंतु वह इतना प्यार में अंधा था, वो भी इसे प्यार क्या ही कहना, वो कहीं खो सा गया। परंतु उसे अपनी माँ का बिल्कुल ध्यान नहीं आया। गौर करने की बात यही है। तो मित्रों, फिर वह अपनी माँ के पास गया, माँ को खाना खिलाया। वह जब अपनी माँ को शहर लेके आया था तो वह उसे अपने से अलग रखता था एक झोपड़ी पर, परंतु माँ का प्यार अपने बेटे के लिए बिल्कुल ही कम नहीं हुआ। वह अपने बेटे से उतना ही प्यार करती थी। वह उसे खाना खिला ही रहा था, फिर उसने उसके सीने में, अपनी माँ के सीने में खंजर उतार दिया और उसके कलेजे को थाली में लेकर जब जाने लगा तो वह पत्थर में चोट लगकर नीचे गिर पड़ा। तब उस कलेजे से आवाज आई, बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी? यह सुनकर वह स्तब्ध रह गया। बोला, ये मैंने क्या कर दिया? फिर वह इस बात को नजरअंदाज करके आगे बढ़ता चला गया, अपनी पत्नी के पास गया। बोला, देखो मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ का कलेजा लेकर आया। तो उसकी पत्नी उसका परीक्षण करना चाह रही थी कि वह मुझसे सचमुच प्यार करता है या उसका प्यार किस हद तक है। तो उसने कहा, तुम अपने माँ के नहीं हो सके तो मेरे क्या हो? इस तरह से उस लड़के ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ ना सुन करके अपना नुकसान किया, प्लस उसने अपनी माँ का जान ले डाला, अपनी माँ की हत्या कर दी। तो मित्रों, यही है, अभ्यास के साथ साथ, परिश्रम के साथ साथ, त्याग के साथ साथ हमें नैतिक ज्ञान होना चाहिए। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पहचान लेनी चाहिए। यदि हम कोई गलत कदम उठा रहे हैं तो हमें अपने मन की बात नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। ऐसी शुभकामना के साथ मैं विदा लेता हूँ, आपका दोस्त एंड होस्ट अंजोर तिर्की। इस तरह की मोटिवेशनल स्पीच के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाए रखें। धन्यवाद।